साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो इतिहास से संबंधित है, भारत अब्लिक उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल जो बने थे उनसे संबंधित प्रश्न, जिसमें 52 प्रश्न हैं, जिसका पहला भाग है प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे संबंधित और प्रश्न दूसरे भाग में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर 5 सेकंड का टाइमर दिया गया है साथियों, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान का आकलन कर सकते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए चलते हैं प्रश्नों की क्रम की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप अंदाजा लगाते चलिए। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? देखिए, कार्यकाल अंदाजा लगाइए। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है वारेन हेस्टिंग्स के संबंध में। ऑप्शन हो जाएगा साथियों स नंबर, 1772 से 1785 तक, 1772 से 1785 तक। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? आप अनुमान लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, लॉर्ड मैकफर्सन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकफर्सन का कार्यकाल कब से कब तक था? देखिए, सेकंड गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकफर्सन कार्यकाल, ऑप्शन हो जाएगा साथियों ब नंबर, 1785 से 1786 तक, यानी 1 साल ही इनका कार्यकाल रहा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। बंगाल का तीसरा गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट में वारेन हेस्टिंग्स देखें, दूसरा में लॉर्ड मैकफर्सन, तीसरा हो जाएगा अ नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था? सीरियल वाइज चल रहा है, देखिए आप आसानी से अंदाजा भी लगा सकते। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, 1786 से 1793 तक, 1786 से 1793 तक था। देखते हैं सातवां प्रश्न। बंगाल का चौथा गवर्नर जनरल कौन था? फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि यहाँ पर भारत नहीं होता, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य नहीं था और बंगाल और उसके आसपास को ही ये लोग शासन करते थे, इसलिए बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों द नंबर, जॉन शोर। देखते हैं आठवां प्रश्न को। जॉन शोर का कार्यकाल कब से कब तक था? उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, 1793 से 1798 तक। चलते हैं नवे प्रश्न की ओर। बंगाल का पांचवा गवर्नर जनरल कौन था? सारे सीरियल वाइज चल रहा है, आपको याद करने की दृष्टि से भी इजी होगा। ऑप्शन हो जाएगा द नंबर, सर ए क्लार्क। देखते हैं 10वां प्रश्न में क्या है। सर ए क्लार्क भारत का गवर्नर जनरल कब बना? देखिए, सर क्लार्क भारत का गवर्नर जनरल कब बना? ऑप्शन हो जाएगा साथियों ब नंबर,
1798 में, 1798 में बना। ये कुछ समय के लिए था। देखते हैं 11वां प्रश्न में क्या है। बंगाल का 6वां गवर्नर जनरल कौन था? अब कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर हो जाएगा स नंबर लॉर्ड वेलेजली। 12 क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड वेलेजली बहुत फेमस था। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर 1998 से 1805 तक। 1798 से 1805 तक था। 13वें क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की? देखिए, अब उन्हीं गवर्नर जनरल कार्यों से संबंधित प्रश्न है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। ऑप्शन हो जाएगा स नंबर वारेन हेस्टिंग्स, जो प्रथम गवर्नर जनरल था, उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14th क्वेश्चन। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया? देखिए, मुस्लिम एजुकेशन के लिए फर्स्ट मदरसा स्थापित किया द नंबर वारेन हेस्टिंग्स, वही प्रथम गवर्नर जनरल, उन्होंने ही किया था। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कब और कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, प्रथम मदरसा तो बनाया, कब और कहाँ? अंदाजा लगाइए। ब नंबर 1781 में कोलकाता में। पिछले कलकत्ता था, इसलिए हमने कलकत्ता लिख दिया। 1781 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था प्रथम मदरसा। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बनारस, वाराणसी, आज का पुराना काशी। उत्तर हो जाएगा स नंबर जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। 17th क्वेश्चन देखते हैं। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की? देखिए, किया, लेकिन कब किया? ऑप्शन हो जाएगा, अंदाजा लगाइए। द नंबर 1792 में, 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया। 18th क्वेश्चन देखते हैं। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ब नंबर विलियम विल्किंस ने किया था गीता का अंग्रेजी अनुवाद। 19th क्वेश्चन देखते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, लिटरेचर में भी, जनरल पीएससी वगैरह की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न कई बार आया है। अब आंसर हो जाएगा साथियों अ नंबर सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और कहाँ हुई? आंसर हो जाएगा साथियों ब नंबर 1784 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। 1784 में इस्टेब्लिश हुआ और कोलकाता में हुआ विलियम विल्किंस ने। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी स नंबर 1774 में, 1774 में हुई थी। 22वां प्रश्न देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
गवर्नर जनरल के ऊपर ब्रिटेन की संसद में महाभियोग लगाया गया? उत्तर हो जाएगा द नंबर वारेन हेस्टिंग्स, जो प्रथम गवर्नर जनरल था उन्हीं के ऊपर लगाया गया था। चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। वारेन हेस्टिंग्स ने किस एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया था? ये एक एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया जिसके विरोध में उन्होंने गवर्नर जनरल के पद को त्याग दिया था, और उसी के बाद जब वो इंग्लैंड वापस गया तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। तो ये एक्ट है साथियों, ब नंबर ऑप्शन पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स ने रिजाइन दे करके इंग्लैंड वापस गया था। चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। भारत में किसको नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? देखिए, कुछ गवर्नर जनरल ने अच्छा काम नहीं किया। अ नंबर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है नागरिक सेवा में सुधारों का जनक। चलते हैं 25वें प्रश्न को। कौन गवर्नर जनरल अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ? देखिए, कौन गवर्नर जनरल था जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ? ब नंबर ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली। देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या है। किस गवर्नर जनरल ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हो जाएगा स नंबर लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये लिटरेचर के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जीके के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज ऑप्शन हो जाएगा साथियों ब नंबर 1800 में 1800 में स्थापित हुआ कोलकाता में। चलते हैं 28 क्वेश्चन की ओर। बंगाल का 7वां गवर्नर जनरल कौन था? 7th गवर्नर जनरल उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको दोबारा चांस मिला था। 29 क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस पुनः दोबारा गवर्नर जनरल कब बने? देखिए, पिछले में एक बार ऑलरेडी बन चुका है, उनको फिर से रिपीट बनाया गया। और वो कब बना? ऑप्शन नंबर ब 1805 में 1805 में बना। 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल का 8वां गवर्नर जनरल कौन था? आप अंदाजा लगाते चलिए। ऑप्शन हो जाएगा साथियों द नंबर सर जॉर्ज बार्लो। ये बंगाल का 8वां गवर्नर जनरल बना। 31 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल कब से कब तक था? सर जॉर्ज बार्लो ऑप्शन हो जाएगा साथियों अ नंबर 1805 से 1807 तक, 1805 से 1807 तक। 32 क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। बंगाल का 9वां गवर्नर जनरल कौन था? थोड़ा सा उसमें प्रिंट मिस्टेक हो गया साथियों, 9वां ऑप्शन हो जाएगा साथियों ब नंबर लॉर्ड मिंटो प्रथम। 33 क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब से कब तक था? देखिए, पूरा सीरियल वाइज चल रहा है इनका कार्यकाल। ऑप्शन हो जाएगा स नंबर 1807 से 1813 तक। 34 क्वेश्चन में क्या है आइए देखते हैं। बंगाल का 10वां गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर द लॉर्ड हेस्टिंग्स।
35वां प्रश्न है, देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर हो जाएगा ब नंबर 1813 से 1823 तक, 1813 से 1823 तक था। चलते हैं 36वें प्रश्न की ओर। बंगाल का 11वां गवर्नर जनरल कौन था? 11th गवर्नर जनरल ऑप्शन हो जाएगा साथियों अ नंबर जॉन एडम्स। 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जॉन एडम्स किस सन में गवर्नर जनरल बने? जॉन एडम्स का कार्यकाल किस सन में था? ऑप्शन हो जाएगा साथियों ब नंबर 1823 में। 38 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बंगाल का 12वां गवर्नर जनरल कौन था? 12वां गवर्नर जनरल, उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर लॉर्ड एमहर्स्ट। चलते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन हो जाएगा साथियों स नंबर 1823 से 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल था। 40वां प्रश्न देखते हैं। बंगाल का 13वां गवर्नर जनरल कौन था? चलते हैं उत्तर की ओर अ नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये इस तरह से 13 गवर्नर जनरल बने साथियों बंगाल में। उसके बाद भारत पर इनका पूरा शासन हो गया। तब से भारत का वायसराय के नाम से इनको संबोधित किया जाने लगा। तो ये अ नंबर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 41 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? विलियम बेंटिंग ने भी महत्वपूर्ण सुधार किए। इसके अगले में आपको प्रश्न मिलेगा। उत्तर हो जाएगा द नंबर 1828 से 1833 तक इनका कार्यकाल था। 42 क्वेश्चन में क्या है, चलते हैं। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, आंसर हो जाएगा साथियों ब नंबर 1824 में, 1824 में हुआ था बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? देखिए, सती प्रथा ये भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है, पूछ दिया जाता है। किसने करवाया ये पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा अ नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ही सती प्रथा का अंत हुआ था। 44वें प्रश्न की ओर देखते हैं। सती प्रथा के खिलाफ कानून कब बना? सती प्रथा कब समाप्त किया गया ये पूछ लिया जाता है। आंसर हो जाएगा ब नंबर दिसंबर 1829 को, दिसंबर 1829 में बना था। 45 क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा को बंद कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? इसके प्रयासों से ही सामाजिक सुधार में बड़ा बदलाव हुआ और इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों स नंबर राजा राम मोहन राय। बहुत ही सक्रिय समाज सुधारक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को बंद करवाया था। 46 क्वेश्चन देखते हैं। किसने सन 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया? ये ठगी प्रथा को समाप्त किया, ये हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अ नंबर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। 47 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी? देखिए, सन
1935 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी? द नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। किसको व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के कारण अधिक याद किया जाता है? देखिए, व्यपगत सिद्धांत, हड़प नीति जिसको कहा जाता है, व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, अ नंबर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, इसके कारण इसको अधिक याद किया जाता है। 49 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, स नंबर लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। 50 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? देखिए, लॉर्ड डलहौजी को है, लेकिन प्रथम रेल कब चली थी? कई परीक्षाओं में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर हो जाएगा अ नंबर 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेल चली थी। 51 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में प्रथम रेल किन दो स्थानों के बीच में चलाई गई थी? ऑप्शन हो जाएगा द नंबर मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। और आज का 52वां और अंतिम प्रश्न है साथियों, भारत में प्रथम रेल लाइन मुंबई से ठाणे के बीच की दूरी कितनी थी? ये प्रथम रेल तो चली, लेकिन मुंबई और ठाणे के बीच की रेलवे लाइन की दूरी कितनी थी? अंदाजा लगाइए। ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर की दूरी थी। आज देखिए, वही रेल लाइन 1853 से 34 किलोमीटर से चलकर आज 3000 किलोमीटर से ज़्यादा तक फैल गया है। देश के कोने कोने तक रेलवे की पहुंच हो गई है। तो इस तरह से साथियों, हमने यहाँ पर भारत के अब्लिक बंगाल के ज़्यादातर, चूँकि बंगाल से ही शासन करते थे, बंगाल के अंडर ये लोग रहते थे, इसलिए इनको बंगाल के गवर्नर जनरल से संबंधित ये महत्वपूर्ण 52 प्रश्न हमने आपको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगा। बाकी प्रश्नों को फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।